से पहला सवाल पूछो भाई। बैठ वही थे अमन। पहला सवाल मैं पहला सवाल अपने हर प्रोफेसर से पूछना चाहता हूँ। 10 तारीख को सुबह जो हुआ उसके अगेंस्ट आप लोगों ने कल एक स्टेटमेंट दी थी। हम स्टूडेंट्स के ऊपर आरोप लगाया गया है कि बच्चों ने गाली गलौज किया, बच्चों की मंशा सही नहीं थी, वो वीसी ऑफिस के अंदर घुस रहे थे, इस वजह से हमने उनके ऊपर एक्शन लिया। रात को इंसिडेंट जो हुआ उसके लिए बताया गया कि बच्चों ने वीसी की गाड़ी के ऊपर हमला किया, उन्होंने पत्थर मारे, वो वीसी घर के अंदर घुसे, उन वीसी की जान को खतरा था, उनके परिवार की जान को खतरा था, इसलिए हम लोगों ने उनके अगेंस्ट एक्शन लिया। तो हम सबका आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है सर, अगर हमारी तरफ से पहले ऐसा हुआ है तो हमें कोई समझौता नहीं कर रहे हैं, आप हमें जो सजा देंगे हमें वो मंजूर है। और अगर हम ये बात गलत बोल रहे हैं तो आज मीडिया के सामने प्लीज पहले ये क्लियर करें कि वो झूठी स्टेटमेंट आई है। जो रख रहे हो, हम जो है यहाँ आए आपको बातचीत के लिए हमें लगता है कि कुछ मांगे हमने किया है जो कमेटी मेंबर्स ने, और कोई अनफिनिश्ड एजेंडा है उसमें, सब कुछ कोई भी अनफिनिश्ड एजेंडा है, कुछ भी मांग रखे आपके सर। सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये नहीं था मंजूर होंगे जब हमारे सवाल का जवाब दो सर डायरेक्ट। जो फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, मैं बोलता हूँ सर, जो फेक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है हमने ऐसा किया ये ना, ये सच है या झूठ? आज मीडिया को दिखाता हूँ, ये जो बयान दे रहे हैं सच है झूठ है, सवालों का जवाब दीजिए। आपने हमको मिलकर गुंडों से पिटवाया था, बताओ सर। दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर जवाब है तो हम आपको पहले बोल रहे हैं कि प्लीज आप जवाब दीजिए। और मेरा दूसरा सवाल है, पूरी फैकल्टी से हम लोगों को बोला जा रहा है कि हम जाति धर्म वर्ग विशेष के ऊपर बच्चों को बंटवारा कर रहे हैं। तो सर देखिए, हमारे पास हर जाति के बच्चे का खून है, आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए कि किस जाति के बच्चे का। हम आपकी हर बात मानेंगे, आप डिफरेंशिएट कर दीजिए कि ये बच्चा इस जाति का है। सर हमारी मांगों को लेकर, सर हमारी मांग सबसे पहले क्या थी सर? हमारी मांग थी हमारी हक की, हमारी स्कॉलरशिप की, हमारी बढ़ी हुई फीस को कम करने की, हमारी आईटी कोटा को दोबारा रीजनरेट करने की। मगर सर अब आपने हमारी बात सुनी, हमेशा सर आपने सिक्योरिटी गार्ड को बुला के गाली गलौज करते हुए पीछे भाग के सर आपने हमें पीटा, और जब हम आपसे मिलने दोबारा आए तो आपने अपने प्रोफेसरों से लाठीचार्ज करवा के खून खून करके सर हमको हॉस्पिटलाइज करने के लिए भी नहीं छोड़ा। हम सर अभी तक हॉस्पिटलाइज है, हम अभी तक हॉस्पिटलाइज है, और आप सर क्या कर रहे हो? रजिस्ट्रार को सर आप टारगेट करते हुए कह रहे हो कि वो तो दूसरे कैटेगरी के हैं, इसी प्रकार सर आप धरना उठाने जाते हो कि तो अलग अलग जातियों में बता हुआ है, अलग अलग जातियों की बातें हैं। मगर सर हम शीशे सच्चियों के छात्र हैं, और हम हमारी मांगों के लिए पहले भी आपके पास आए थे, और अब हम यहाँ पे अपनी मांगों के लिए बैठे हैं। और ना सर हमारा कोई जाति का मतलब है, ना सर हमारा कोई अथॉरिटी से कोई भी दोष है, सर हम हमारी मांगों के लिए बैठे हैं। पहले भी हम बिल्कुल आराम से हमारी मांगों के लिए आए थे, अब भी सर हम बिल्कुल आराम से हमारे धरने में बैठे हैं, और हमारी मांगों जब तक पूरी हो जाएगी तब तक सर हम मिलने वाली नहीं है। सर एक सवाल है, जो हम पे हमला हुआ उस पे किसके आदेश अनुसार हमला हुआ है, वो आज हमें बता दीजिए हमें यहाँ पे। एक
40 पीछे सर, जब हम इनके पास अपनी मांग रखने जाते हैं तो ये हमें इस तरीके की स्टेटमेंट देते हैं कि जिसका जो तो होगा नहीं वो कर लेगा MSc आप हमें रिटर्न में दे दीजिए कि इस वर्ग विशेष का क्यों है ये लोग MSc कर सकते हैं। देखिए, आज हम एक मैसेज कई दिन से कोई बातचीत नहीं हो पा रही। थोड़ा माइक पास। इन्होंने जैसे कहा कि हम आपके पास गए थे और आपने ये कहा कि जिसमें दम होगा वो कर लेगा। ऐसा कहीं कुछ नहीं किया। आप कहीं भी मेरे को लेके चलिए, अगर मैंने ऐसी बात कहीं भी किसी बच्चे के प्रति मैंने कही है कि किसी का विरोध होगा वो कर लेगा, दूसरी बात मेरे से आप सुन लीजिए। आप मेरे पास आए थे उस दिन, शुरू में बात हुई, आप 6 बच्चे आए थे, मेरे पास ही आए थे सबसे पहले। जिस दिन 10 तारीख को ये बात हुई, आप सभी थे मेरे पास, थे कम से कम 15-20 और 50 बच्चे मेरे ऑफिस के बाहर थे। 1 घंटा अपनी बात हुई है। हमने यही कहा था बच्चे, मैं अभी 15 मिनट में आ रहा हूँ, 12 बजे हम फिर बैठेंगे यहाँ।